हाँ, बाबा जैसे नारायण को दिखाते हैं श्रीदेवी और भूदेवी, ऐसा अष्टदेवों को सोवाट को भी ऐसा होगा। है? अगर अष्टदेवों का होगा तो 108 का भी होगा, और 108 का होगा तो 16,108 का भी होगा, और 16,108 का होगा तो यथा राजा तथा प्रजा, हमारा भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, पूछो। हाँ, नारायण को संगम युग की यादगार 2 पत्नियां दिखाई गई है, एक श्रीदेवी, एक भूदेवी। श्रीदेवी का नाम श्रीदेवी क्यों पड़ा श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ काम, क्योंकि श्रेष्ठ काम किया, श्रेष्ठ बाचा बोली, श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाया, श्रेष्ठ के श्रेष्ठ बाप को फॉलो किया, इसलिए नाम श्री देवी पड़ा। और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन है? है? अरे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इस सृष्टि में कहा जाता है या परमधाम में शिव बाप कहा जाता है? शिव बाप बता रहे, शिव बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसको फॉलो किया, कोई दूसरे को फॉलो नहीं किया। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को फॉलो करने के कारण, उसके डायरेक्शन पर चलने के कारण नाम पड़ा श्री देवी। और दूसरे का नाम भूदेवी। भू माने पृथ्वी, धरणी माने जो भी कन्याएं माताएं रूपी धरणी हैं, उन धरणी के बीच में ऐसी धरणी जो 7 धर्मों को कवर करती है, 7 धर्म खंडों को कवर करती है। या सिर्फ भारत को कवर करने वाली को भूदेवी कहा जाएगा? है? 7 धर्म खंडों को कवर करने वाली, उसका नाम पड़ा भूदेवी। पृथ्वी, पृथुलाति इति पृथ्वी, जो चौड़ी होती जाती है, विस्तार को पाती जाती है, उसका नाम पृथ्वी। पहले तो जम्बू द्वीप था, छोटा था या बड़ा था? छोटा था। फिर द्वापर युग से क्या होना शुरू हो गया? पृथुलाति, बड़ी होना शुरू हो गई। अरब खंड आया, फिर बौद्धी खंड आया, फिर क्रिश्चियन खंड आया। सारी दुनिया में पृथ्वी का विस्तार फैलता चला गया, उसका नाम पड़ा है भूदेवी। स्थूल में भी बात लागू होती है, हद में भी लागू होती है, और बेहद में भी लागू होती है। जो कन्याएं होती हैं, कन्याकुमारी को फॉलो करने वाली होती हैं, वो फैलती हैं, विस्तार को पाती हैं, या पतली कमर रहती है? पतली कमर में दिखाई जाती हैं देवियां। वो देवियां जो हैं, विस्तार वाला शरीर नहीं होता है। ज्यों-ज्यों बच्चों की पैदाइश होती जाती है,
ढेर के ढेर बच्चे पैदा होते जाते हैं, माँ का शरीर विस्तार को पाता जाता है। बाकी भारत माता को तो सदैव इस रूप में दिखाते हैं, कन्या कुमारी के रूप में दिखाते हैं। गायन भी है 2 माताओं का खास, कौन कौन सी? कन्या कुमारी और अधर कुमारी। अधर का मतलब अर्ध। पहले कन्या थी, बाप का ही बन करके रही, फिर बाद में क्या हुआ? माता बन गई। आधी कन्या होकर के पार्ट बजाया, पुरुषार्थ किया, बाद में माता बन करके पार्ट बजाया। तो जगत माता कही जाती है, जगदम्बा कही जाती है। इसलिए ये जो 2 माताएं हैं, वो दोनों माताएं कौन कौन से युग में विशेष पार्टधारी है? संगम युग में तो विशेष पार्टधारी है, लेकिन संगम युग में भी उनका जो पार्ट है, तिरुपति में जो मंदिर बना हुआ है, झगड़ने का गाया हुआ है, या आपस में प्यार से रहने का गाया हुआ है? झगड़ने का मंदिर बन गया। एक कहती है तेरो पति, मेरो पति कहां से हो गया? उसका दिल तो तेरे साथ रहा पड़ा है, बल शरीर से मेरे साथ है, मेरे साथ रहा। तो तेरो पति असली में हुआ या मेरो पति हुआ? 84 जन्म की शूटिंग में क्या हुआ? मनसा के संकल्पों से शूटिंग होती है या तन से शूटिंग होती है? मनसा के संकल्पों से शूटिंग होती है। तो ये बात किसने कही? जगदम्बा ने कही। तेरो पति है वास्तव में, मेरो पति मैं नहीं मानती। और श्रीदेवी क्या कहती है? श्रीदेवी कहती है प्रैक्टिकल में तो अभी तेरा पति हुआ। पति साकार में होता है या निराकार में होता है? पति तो साकार में होता है। तो साकार प्रैक्टिकल जीवन में ज्यादा मिलन मेला तूने मनाया या मैंने मनाया? किसने मनाया? जगदम्बा ने मनाया। जगदम्बा का बहुत बड़ा मेला लगता है यादगार में। तो ये थोड़े ही कहेंगे कि मेरो पति। वास्तव में प्रैक्टिकल जीवन में जब देखा जाए, प्रैक्टिकल होता है शरीर के साथ, तो तेरो ही पति है। दुनिया में कोई नहीं मानेगा मेरो पति। मेरे से तो बात भी नहीं होती है, मेरे से तो देखना भी नहीं होता है, मैं तो सन्मुख मुरली भी नहीं सुनती हूँ, मैं तो बिल्कुल अलग थलग हूँ, मेरो पति कैसे हो गया? तो ये झगड़ा चलता रहता है। ये झगड़ा दो माताओं का है। वो 2 माताएं विशेष प्राप्ति कौन सी युग में करती हैं? संगम युग में विशेष प्राप्ति करती है बाप से। एक प्राप्ति करती है जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, नारी से लक्ष्मी बनना, वो लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। और दूसरी लक्ष्य तो प्राप्त नहीं करती है, परंतु वो सारी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो बेसिक में हैं, उन सब की बीज है,
रुद्रमाला में सब धर्मों के बीज है या नहीं है? हैं। तो चंद्रवंश की बीज है। रुद्रमाला के सारे ही मण के बीज रूप हैं, बाप समान है। बीज होने के कारण परिवार को कंट्रोल कौन करता है? बीज बाप, मां नहीं कंट्रोल करती। पूरे परिवार को बीज बाप ही कंट्रोल करता है। तो जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जखीरा तैयार होता है, चाहे बेसिक में, वहां भी पहले पहले मुखिया बन करके कौन पार्ट बजाती है? जगदम्बा पार्ट बजाती। यज्ञ के आदि में डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। मम्मा बाबा भी उनके डायरेक्शन पर चलते थे। और आदि में करती थी तो अंत में नहीं करेगी है? जो आदि में सो अंत में। आदि में जो कुछ किया वो तो थोड़ा सा छोटा सा रूप है। क्या ब्रह्मा कुमारियां उतना बड़ा मर्तबा नहीं पाती हैं जितना बड़ा मर्तबा ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा पाती है। क्या सारी दुनिया के सब धर्म वालों को कंट्रोल करेगी। आदि में भी तो कंट्रोल किया था, नहीं किया था? किया था। ज्ञान न होने के कारण हम बच्चों ने नहीं पहचाना इस बात को, वो बात अलग। अभी तो हमारी बुद्धि में ज्ञान है, आगे चल करके देखने में आवेगा। सब धर्मों की आत्माएं जो चंद्रवंश और चंद्रवंश से नीची हैं, सब उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। पूरी 500 करोड़ की दुनिया ही प्रभावित हो जाएगी। कलयुग में किसकी पूजा होती है? खास देवियों की पूजा होती है। जय माता दी का नारा लगता है, पिता को तो भूल जाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में शूटिंग होती है। जो सच्चे पांडव हैं वो दुनिया का मान मर्तबा संगम युग में भोगते हैं, ये अपने को गुप्त करके रखते हैं। वो सूर्यवंशी अपने को गुप्त करके रखते हैं। और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तथाकथित बेसिक वाले क्या करते हैं? प्रत्यक्ष करते हैं, अपना मान मर्तबा भोगते हैं। नियम ये बना हुआ है, जो यहाँ जितना मान मर्तबा भोग लेगा उतना मान मर्तबा वहां गंवाए देगा। तो संगम युग में बहुतों को यह प्रश्न पड़ता है कि जगदम्बा का पार्ट क्या है? सतयुग में जगदम्बा का पार्ट क्या होगा? त्रेता में क्या होगा? अरे सतयुग त्रेता से भी ऊंचा जन्म कौन सा है? संगम युग। संगम युग में ब्राह्मण परिवार के अंदर उसने सबसे ऊंचा पद पा लिया। राज करेगा खालसा। सारी दुनिया की कंट्रोलर बन के बैठेगी प्रैक्टिकल जीवन में। वास्तव में तो शंकर को तो लंगोटिया दिखाते हैं, कोई ताज नहीं होता है। कुछ भी नहीं देखने में आता है, सिर्फ कहा जाता है विश्वनाथ। लेकिन वास्तव में क्या विश्वनाथ होता है या बैगर के रूप में होता है? बैगर ही होता है। धन पद मान मर्तबा भोगने वाला नहीं होता है। दुनिया वालों का मान मर्तबा नहीं लेता है। एकांत में जाकर के उस स्थान का नाम क्या रख दिया है? कैलाश। जहां कोई रहना पसंद नहीं करता। कै माने कितनी और लाशें माने लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, माने सब मरे हुए मुर्दे हैं।
जीते जी मर जाते हैं। इस दुनिया से उन्हें कोई चाहने की इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो जहां शमशान घाट में इतनी लाशें बिखरी हुई हैं, वहां कोई रहना पसंद नहीं करता है। दुनिया वाला कोई वहां रहना पसंद करता है? नहीं। अरे पुरुषार्थ की इतनी ठंडी होती है, कोई वहां टिक नहीं सकता। लेकिन ऊंची स्टेज है, ऐसी ऊंची स्टेज जो दिखाई गई है, उस ऊंची स्टेज में रहने वाली थोड़ी सी आत्माएं हैं जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है। दुनियावी मान मर्तबा भोगने वाले नहीं हैं। इंद्र देवता की तरह नाच गाने में मस्त रहने वाले नहीं हैं। बस एक लौ लगी हुई है, किसकी? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं गुप्त होकर के पार्ट बजाती हैं, और बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो और धर्मों से कनेक्टेड रहते हैं, चंद्रवंश से लेकर के और सभी नीचे धर्मों तक, वो सब जगदम्बा के कंट्रोल में आकर के अपनी अपनी शूटिंग करते हैं। कलयुगी शूटिंग के अंत तक वो प्रत्यक्षता होती रहती है। और अंत में जैसे बेसिक नॉलेज में हुआ, क्या हुआ? जो बाप के बच्चे बने, जिन्होंने राम सूर्यवंशी को पहचाना, उनकी बुद्धि में ये बात पक्की हो गई कि एक बाप सच्चा और बाकी सब झूठे। चाहे वो गणेश हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कोई भी देवताएं हो या कोई भी देवियां हो, बुद्धि से मान सम्मान उतर जाता है। सात्विक स्टेज होती है उस समय, बाकी सब की डूबी जा हो जाती है। जो कृष्ण को दिखाया है, क्या दिखाया है? हाथ में नई दुनिया सूर्यवंशियों की दिखाई देती है। बाकी और जितने भी धर्म वंश हैं, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्धि वंशी हो, उनमें से जो श्रेष्ठ चंद्रवंशी हैं, जो अपने को कन्वर्ट कर देते हैं, झुकाए देते हैं सूर्यवंशियों के सामने, उनके अनुसार चलने लग पड़ते हैं, वो तो सूर्यवंशी ही बन गए। बाकी सब दुनिया कृष्ण की लात के नीचे आ जाती है। इन देहधारी धर्मगुरुओं को मारो गोली, ये सब झूठा रास्ता बताने वाले हैं। तो जब बाप जो बड़े थे बड़ा इस सृष्टि का शासक साबित होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो यथा राजा तथा प्रजा भी होती है। उसको दो माताएं हैं, संगम युग में दोनों माताएं अपना अपना मर्तबा पाती हैं। लेकिन दोनों माताओं में से सतयुग और त्रेता में कौन सी पाती है और कौन सी नहीं पाती है? श्री देवी मर्तबा पाती है और भूदेवी मर्तबा नहीं पाती है। और जब द्वापर शुरू होता है तब क्या होता है? दोनों ही मर्तबा पाती हैं। क्या? दोनों ही मर्तबा पाती है।
इसलिए द्वापुर कहा गया है। राजा एक है लेकिन घर दो हो जाते हैं। न ग्रहम ग्रहम मिति उच्यते, ग्रहणी ग्रहम उच्यते। ग्रहणी कोई, घरवाली कोई, घर कहा जाता है। हाँ, एक व्यभिचार का पार्ट बजाती है और एक 63 जन्मों में भी अब व्यभिचारी पार्ट बजाती है। ऐसे रुद्रमाला के हर मणके के जीवन में ऐसे ही होगा। क्या होगा? क्या होगा? अरे ये संगम युग है, ब्राह्मणों के संगम युग में सब पुरुषार्थी मणके हैं रुद्रमाला में। प्रैक्टिकल जीवन में बुद्धि कहीं जाती है या नहीं जाती है? और बुद्धि जाने के साथ साथ दृष्टि, वृत्ति, कर्मेंद्रियां कहीं डूबती हैं कि नहीं डूबती हैं? है? कोई ऐसा है जिसकी न डूबती हो? है? कोई नहीं। तो सबकी कर्मेंद्रियां कहीं न कहीं विशेष रूप से डूबती है। और जहां डूबती है विशेष रूप से पुरुषार्थी जीवन में, वो ही उनकी दूसरी पत्नी भूदेवी को फॉलो करने वाली हो गई। जगदम्बा अगर महाकाली बनती है तो उसकी भुजाएं नहीं होती हैं क्या? है? तो नंबर बार वो भुजाएं भी प्रत्यक्ष हो जाती है। प्रश्न क्या था? आपका प्रश्न क्या था? रिपीट कर दो। है? जैसे नारायण को श्रीदेवी, दो देवियां होती हैं, दो पत्नियां होती हैं, वैसे और जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उनको 5000 वर्ष के जीवन काल में जन्म जन्मांतर जो पार्ट बजाते हैं वहां दो होती हैं या नहीं होती हैं? यही प्रश्न था ना? हाँ, तो जवाब आ गया कि हाँ होती है। अगर होंगी नहीं तो उनके लिए द्वापुर आवेगा ही नहीं। पहले शुक्रवार